Hello everyone. Today we will discuss part 3 of topic units and dimension. In this part we will study principle of homogeneity of dimension and application of dimension, checking the correctness of physical इक्वेशन. कोई भी आपको फॉर्मूला इक्वेशन गिवन होगी, उसकी वो इक्वेशन आपको सही है या नहीं है, वो फॉर्मूला आपको जो गिवन है दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से. सिमिलरली डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. डायमेंशन एनालिसिस से आप एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से. थर्ड इसकी एप्लीकेशन होती है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. इसका मतलब होता है आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट, सपोज आपको मीटर में गिवन है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको मीटर में गिवन है, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप कर सकते हैं. फोर्स है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है. न्यूटन को आप दूसरे यूनिट में, सीजे सिस्टम में इसका फोर्स का यूनिट होता है डाइन, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये सब आप थर्ड एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में. तो इस पार्ट में वी विल स्टडी ओनली द चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हाँ, फर्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन में जितने भी डायमेंशंस, जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उन सबके डायमेंशन सेम होंगे. द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम. कोई इक्वेशन आपको गिवन होगी, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके डायमेंशन फॉर्मूले क्या आएंगे, सेम आएंगे. सपोज आपको इक्वेशन गिवन है f इज इक्वल टू, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, इक्वेशन आपको गिवन है f इज इक्वल टू ma. तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दो साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये आपकी राइट हैंड साइड. तो इसमें टोटल कितने टर्म्स बनते हैं, फर्स्ट टर्म एंड आपका सेकेंड टर्म. तो दोनों टर्म के डायमेंशन फॉर्मूलेज आप पुट करेंगे और आप देखेंगे कि अगर दोनों साइड्स में डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ जाते हैं तो इक्वेशन आपकी करेक्ट है, नहीं तो इक्वेशन आपकी रॉन्ग है. तो इसके लिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे MLT-2. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने वहाँ पढ़ा था MLT⁻² इज इक्वल टू है साइन बीच में, वो इज इक्वल टू पुट करेंगे. मास का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला LT⁻². तो इसको आप क्या लिखेंगे, MLT⁻² इज इक्वल टू MLT⁻². अब दोनों साइड इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो m की पावर 1 है लेफ्ट में भी और m की पावर 1 है राइट में भी. इसी तरह से l की पावर भी 1 है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, और t की पावर -2 है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में. तो दोनों साइड में m, l और t की जो पावर्स हैं वो सेम है. इसका मतलब दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या है, इक्वल है, सेम है दोनों टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले. इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. यूज करके आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन वो सही है या नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप देखते हैं कि कोई भी जो फॉर्मूला या इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं, उन सबके डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी. जैसे f इज इक्वल टू ma में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डायमेंशंस क्या आ गई, आपकी सेम आ गई. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही आप डिराइव करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि आपको गिवन इक्वेशन सही है या नहीं है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. आपको पहली इक्वेशन, सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, चेक द क्वेश्चन आपका है check the correctness of
क्वेश्चन है आपका, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशंस। आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज या फिजिकल इक्वेशन गिवन है, आपको ये बताना है कि ये फिजिकल इक्वेशंस आपकी सही है या गलत है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड क्वेश्चन आपका है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ क्वेश्चन आपका है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। फिफ्थ आपका है f इज इक्वल टू ma। ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी समझाया था। और क्वेश्चन 6 है आपका f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। फर्स्ट जो पार्ट है आपका v इज इक्वल टू u प्लस 80, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। We will check whether the given equation v is equal to u plus 80 is correct or not. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा v is equal to u plus 80। v is equal to u plus 80। v हमारा यहाँ पर होता है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा होता है एक्सेलरेशन, कोई बॉडी मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी u से बढ़कर v हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस a है, कितने टाइम में प्रोड्यूस होता है t टाइम में। न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 आपको चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, डायमेंशन फार्मूला ऑफ v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी का क्या बन जाता है आपका l t की पावर -1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी पार्ट 2 में हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू l t की पावर -1। इसी तरह से आप लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसके लिए भी आप वेलोसिटी का ही डायमेंशन फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन a का डायमेंशन फार्मूला होता है l t की पावर -2। फिर आप लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम t का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये सारे डायमेंशन फार्मूले आप कहाँ पुट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद तीनों टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम आ जाते हैं तो आपका ये इक्वेशन सही होगा, अदरवाइज इक्वेशन विल बी रॉन्ग। तो अब हम पुट करते हैं, तो बनेगा v की जगह आपने क्या पुट किया, l t की पावर -1 इज इक्वल टू का साइन बीच में है, इज इक्वल टू पुट करेंगे, u की जगह आप क्या पुट करेंगे, l t की पावर -1, u भी वेलोसिटी है, प्लस साइन बीच में है, प्लस पुट करेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा l t -2 और साथ में मल्टीप्लाई में टाइम है तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। अब टाइम की पावर -2 और टाइम की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो -2 + 1 कितना बन जाएगा आपका -1। तो वी विल गेट l t की पावर -1 इज इक्वल टू l t की पावर -1 प्लस l t की पावर -1। तीन टर्म्स थे, तीनों के डायमेंशंस आपके क्या हो गए, सेम हो गए
all the terms in the given equation have same dimension, hence the given equation is correct. All the terms in given equation is same, hence the equation is correct. तो आप डायमेंशनली कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन जो फॉर्मूला आपको गिवन है वो सही है या नहीं? आप सबका डायमेंशंस पुट करें और पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि दोनों साइड, इक्वेशन की दोनों साइड या हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, s is equal to u t plus हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, s को स्पीड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर s आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या हो जाएगा आपका? टाइम। a आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक, अब आप क्या करेंगे? आपको चेक करेंगे डायमेंशनली की गिवन इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कितने टर्म्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके? नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं इस इक्वेशन में। तो पहले आप क्या करेंगे? डायमेंशंस फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या पुट करेंगे? l। इसी तरह से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u आपकी क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या पुट करेंगे? lt की पावर -1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्ड नंबर पर आप क्या लेते हैं? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन a आप पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -2। अब ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले आप कहाँ पुट करेंगे? अपनी जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करेंगे। अगर हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ जाता है तो आपकी इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज इक्वेशन विल बी रॉन्ग। तो s का क्या पुट करेंगे? l इज इक्वल टू u की जगह क्या आ जाएगा? एल टी की पावर -1। ये सारे टर्म्स आपने कहाँ पुट करे हैं? गिवन इक्वेशन में। तो आपके ये बच जाएगा पुटिंग ऑल वैल्यूज, ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन। s की जगह आपने क्या लगाया? l। u t की जगह आपका u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो एल टी -1 हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, साथ में क्या है? t। तो t का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा t प्लस, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे। हाफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -2। फिर टाइम है, टाइम का आपने टी लगाते हैं और साथ में दे रखा है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर लगा देंगे। तो एल इज इक्वल टू एल टी की पावर -1 है और साथ में क्या है? +1। बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये आपका क्या बन जाएगा? टी की पावर 0। ये आपका बन जाएगा टी की पावर 0। तो इसको आप क्या कर देंगे? हम यहाँ पे सीधा टी की पावर 0 लिख देंगे। ये ऊपर वाला टर्म भी इरेज हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया टी की पावर -1 और टी की पावर +1। टी की पावर 0 मीन्स एल बचेगा आपके पास 1/2। यहाँ पर l t की पावर -2 और t की पावर +2 क्या बन जाएगा आपका? -2 + 2 विल बिकम 0। तो t वाला टर्म यहाँ भी नहीं आएगा आपका। ठीक, तो 3 टर्म्स थे, तीनों के डायमेंशंस क्या आ गए आपके? l। तो सारे टर्म्स, ऑल द टर्म्स इन गिवन इक्वेशन have same dimension,
have same dimensions, hence the given equation is correct. गिवन इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, सही, अगर सारे टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ जाते हैं. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन सेम होंगे, दोनों की डायमेंशन. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u आप फाइंड करेंगे lt की पावर -1. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a आपका हो जाएगा lt की पावर -2. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, l. पुटिंग all dimensions in given equation, जितनी भी आपको डायमेंशंस आपने फाइंड करी है, आप ऊपर इक्वेशन जो आपको गिवन थे उसमें पुट करेंगे. तो v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, lt की पावर -1, lt की पावर -1, और v का स्क्वायर है इसलिए आपने lt की पावर -1 का स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू u lt की पावर -2 प्लस 2 एज इट इज रहेगा. a क्या हो जाएगा, lt की पावर -2 और साथ में क्या आ जाएगा, s के लिए आप यूज करेंगे l. तो l स्क्वायर t की पावर -2, ये स्क्वायर बाहर है, मल्टीप्लाई होगा, l की पावर 1 है, 1 के साथ 2 हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी l स्क्वायर t की पावर -2 हो जाएगा. एक्सपोनेंट का रूल यूज हो रहा है यहाँ पर, a m टू द रेज n इज इक्वल टू a m इंटू n, ये रूल यूज कर रहे हैं हम. +2 l इंटू l स्क्वायर बन जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड होती है. तो अब आप देख रहे हैं कि l फर्स्ट जो तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, v स्क्वायर, u स्क्वायर, 2as, तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं. तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन में सारे जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशन सेम है, इसलिए ये गिवन इक्वेशन आपकी कैसी है, करेक्ट. अब ये 2 की जगह अगर यहाँ क्वेश्चन में 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आए या नहीं भी आए, तो उससे आपको करेक्टनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2, 3, 4 ये सारी की सारी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, इनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते. अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 7as, तो इस 7 का इक्वेशन की करेक्टनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका 7 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा. पीछे हमने इक्वेशन किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें यहाँ हाफ का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, तो हाफ की जगह वो क्वेश्चन में हो सकता है आपको दे दे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 2at स्क्वायर हो कहीं पर क्वेश्चन में, तो वो 2 का या हाफ का या 7/2 दे दे या 5/2 हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल टर्म्स हैं और इनके कोई डायमेंशंस नहीं होती. तो ये इक्वेशन 7 अगर आ जाता है 2 की जगह तो भी करेक्ट है, हाफ की जगह 7/2, 5, 3/2 कुछ भी आ जाता है तो भी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या 3/2 80 स्क्वायर इक्वेशन विल बी करेक्ट. न्यूमेरिकल टर्म का करेक्टनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g. ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है. यहाँ t आपका होता है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम, L लेंथ ऑफ पेंडुलम लेते हैं, यहाँ मैं केवल लेंथ लिखूंगी. g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ t क्या हो जाएगा, कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ
एल, एल क्या है? लेंथ, लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं? कैपिटल एल। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन दोनों का सेम होता है, एल टी की पावर -2 डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो अब ये सारी वैल्यूज आप कहाँ पुट करेंगे? जो आपको गिवन इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी में पुट करेंगे। टाइम पीरियड की जगह कैपिटल टी आ जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई, इस 2 पाई की जगह 5 पाई भी आ जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एल की जगह आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल अपॉन जी की जगह आ जाएगा एल टी की पावर -2। अब ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, अब ये t की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव टर्म बन जाता है। फिर आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? t। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ t बन जाता है आपका, t बनेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हो गए? सेम हो गए, इसलिए गिवन इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड, इसमें दो ही टर्म्स थे, एक लेफ्ट साइड में और एक आपका राइट साइड में, तो लेफ्ट और राइट दोनों के डायमेंशन सेम है तो आपकी इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मेंटेन रखता है, रेडियस के अलोंग फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर F क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। M क्या हो जाएगा आपका? मास। v हो जाएगी आपकी बॉडी जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पर उसकी वेलोसिटी, और r सर्कुलर ट्रैक का रेडियस। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे और कहाँ पुट कर देंगे? गिवन इक्वेशन में। तो f का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f का डायमेंशन फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन m l t की पावर -2, बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लगा देंगे। मास के लिए आप क्या यूज करेंगे? m। वेलोसिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं? एल टी की पावर -1, वेलोसिटी का स्क्वायर है, आपने स्क्वायर लगा दिया, अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा? एल। अब एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू एम, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन एल। अब एल स्क्वायर ऊपर है, नीचे एल की पावर क्या है? 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, तो कितना बनेगा? एल की पावर 1 बन जाएगा आपका। तो वी विल गेट एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -2। ये एल की पावर 1 है, ये एल स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस आपके सेम है, इसलिए आपकी गिवन इक्वेशन करेक्ट होगी। ये सब आपने करेक्ट वाले पढ़े। एक एग्जाम्पल मैं आपको इनकरेक्ट का भी दिखाती हूँ। अगर सपोज आपको इक्वेशन गिवन है F इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर आपको गिवन है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला था उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। अब मैं देखूंगी कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे फोर्स का, एम एल टी की पावर -2। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पुट किया। इज इक्वल टू का साइन बीच में है, इज इक्वल टू लगा दिया। मास के लिए आप क्या लगाएंगे? m। वेलोसिटी के लिए एल टी की पावर -1 और रेडियस के लिए l लगाते हैं, रेडियस का स्क्वायर है इसलिए आपने l स्क्वायर लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड m l t की पावर -2 एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड में m l की पावर 1 ऊपर है, l की पावर -2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 2, आपको मिलेगा l की पावर -1, l की पावर -1 और t की पावर -1। अब आप देख सकते हैं m की पावर सेम है दोनों साइड में, लेकिन l की पावर यहाँ 1 है प्लस और यहाँ है -1, तो दोनों क्या हो गए? अनइक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है? इनकरेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो
किसी भी इक्वेशन को अगर आपको चेक करना है फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो आप दोनों साइड में या जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशंस पुट करेंगे, और पुट करने के बाद फिर आप देखेंगे अगर सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं, सब टर्म्स की डायमेंशन सेम आती है, तो आपका गिवन फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज फॉर्मूला आपका इनकरेक्ट होगा। होपफुली आपको ये चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर मैं अपने नेक्स्ट पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट में क्लियर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।